नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, बीजेपी ने एक बार फिर से क्लीन स्वीप की है। जी हां, अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है। बीजेपी लगातार देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे स्थानीय निकाय चुनाव में जीत की ओर बढ़ रही है। बीजेपी वहां भी जीत रही है जहां अभी तक बीजेपी जीत की कोशिश में जुटी हुई थी, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, केरल हो, हैदराबाद हो या फिर अब अरुणाचल प्रदेश हो। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप की है। अरुणाचल प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुए उसमें बीजेपी ने दरअसल वहां की 185 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को मात्र 11 सीटें मिली हैं, जेडीयू को 9 सीटें मिली हैं। यानी एक बार फिर से बीजेपी ने देश में अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। और यही बात कहीं ना कहीं अब विपक्ष को भी चुभ रही है कि किस तरीके से बीजेपी बहुमत के साथ जीत रही है और वहीं जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धराशायी होती नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में हुए इस पंचायत चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की उसको लेकर अब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश पंचायत चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत मिली है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि यह जीत दरअसल ये बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर किस तरीके से देश में छाई हुई है। बीजेपी को खासतौर पर लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। तो लगातार जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता है, जीत का जो क्रेडिट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं और इसी कड़ी में किरण रिजिजू ने ये ट्वीट किया है। इसके अलावा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करते हुए अरुणाचल प्रदेश के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरीके का विकास कार्य हो रहा है, उसका साफ तौर पर असर अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अब तमाम राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि इस तरीके से विकास की जो लहर है अब वो देश में दौड़ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि होलोंगी में राज्य का पहला हवाई अड्डा स्थापित करने से लेकर अरुणाचल प्रदेश में पहला समर्पित टीवी चैनल शुरू करने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के जीवन को छू लिया है और हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्यधारा में शामिल किया है, उसके लिए बधाई। यानी हर तरफ से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस जीत के लिए बधाई मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि थैंक यू अरुणाचल, यानी अरुणाचल की जनता को उन्होंने धन्यवाद दिया जिस तरीके से 185 सीटें अब पंचायत चुनाव में बीजेपी ने अरुणाचल में हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि राज्य की ग्राम सभा और जिला परिषद चुनाव में भाजपा द्वारा क्लीन स्वीप पीएम की एक वसीयतनामा है। यानी जिस तरीके से विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहा है, जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से राज्यों में दखल दे रहे हैं, राज्यों के कामों में दखल दे रहे हैं, उसको लेकर जो टिप्पणी की जा रही है उसका मुंहतोड़ जवाब जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट के जरिए दिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि अरुणाचल की जनता भी ये समझ रही है, मान रही है कि अरुणाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हुआ है। कहीं ना कहीं उसी का ही नतीजा है कि अब वहां जिला पंचायत के चुनाव भी बीजेपी पुरजोर तरीके से जीत रही है। क्लीन स्वीप बीजेपी ने अरुणाचल में कर दी है। आपको बता दें, अरुणाचल में जो ये स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं इसमें दरअसल पासीघाट नगर परिषद यानी पीएमसी का जो चुनाव हुए हैं उसमें दरअसल 8 सीटों पर बीजेपी ने 6 सीटें जीती हैं। यानी पासीघाट जो नगर परिषद के चुनाव है उसमें बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है, 8 सीटों में से 6 पर कब्जा किया है। तो वही कांग्रेस जो अब तक वहां जीत रही थी, जिसके हाथ में वहां की सत्ता थी, अब वहां से कांग्रेस से वो सत्ता छीन ली है और वो बीजेपी के हाथों में आ गई है। इसके अलावा ईटानगर में हुए नगर निगम चुनाव यानी आईएमसी में पहली बार हिस्सा लेने वाली पार्टी जेडीयू को 9 सीटें मिली हैं। तो लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी फिर चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के पीएमसी के चुनाव हो या फिर आईएमसी के चुनाव हो, उसमें जिस तरीके से धराशायी हो रही है और जिस तरीके से बीजेपी की सीटें लगातार वहां बढ़ रही हैं, वो दर्शाती है कि आखिर किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है देश में न सिर्फ बल्कि हर राज्यों में भी, फिर चाहे वो स्थानीय निकाय चुनाव क्यों ना हो, ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। यानी पूरा अस्तित्व ही खत्म होने
की कगार पर कांग्रेस पार्टी का पहुंच गया है। बीते दिनों जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के रिजल्ट सामने आए, जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हुए और उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म होती ही नजर आई। वहां पर भी गुपकार गैंग जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उसका हिस्सा उस वक्त नहीं थी, और हालांकि गुपकार जो गठबंधन है उसकी सीटें जम्मू कश्मीर में ज्यादा आई, लेकिन बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर वहां भी सामने आई। यानी हर एक राज्य में, चाहे फिर वो स्थानीय निकाय चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या देश में लोकसभा के चुनाव हो, हर जगह पर बीजेपी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और यही बात कहीं ना कहीं ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि तमाम विपक्षी दलों को चुभ रही है। और इसी कड़ी में लगातार जो घटिया बयानबाजी है वो तमाम नेताओं की, तमाम अलग अलग पार्टी के नेताओं की जारी। वही बात अगर अरुणाचल प्रदेश के इस स्थानीय निकाय चुनाव की जाए तो यहां बीजेपी को 185 सीटें हासिल जरूर हुई हैं, लेकिन जेडीयू को 9 सीटें मिली हैं। आपको बता दें जेडीयू और बीजेपी के बीच दरअसल अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है। जेडीयू के जो 6 विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं जेडीयू जो कि बिहार में कहीं ना कहीं बीजेपी की सहयोगी दल है और मिलकर वहां सरकार चला रही है। ऐसे में अब अरुणाचल प्रदेश में उन्हीं के बीच जंग छिड़ती नजर आ रही है। जो जेडीयू के 6 विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसको लेकर अब जेडीयू की तरफ से भी बयान आया है। जेडीयू दरअसल ये कह रही है कि बीजेपी उनके साथ अच्छा नहीं कर रही है। आपको बता दें जेडीयू ने 9 सीटें अरुणाचल प्रदेश में हासिल की हैं और उसकी अब कहीं ना कहीं वहां जो राजनीति है वो बेहतर हो सकती थी, लेकिन जिस तरीके से अब जो 6 विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका जेडीयू को अरुणाचल प्रदेश में लगा है। और दूसरी ओर जेडीयू बीजेपी का सहयोगी दल है बिहार में और मिलकर सत्ता चला रहा है। और जेडीयू ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि दरअसल बीजेपी एक अनुचित और गैर जिम्मेदाराना दोस्त है। यानी साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं जो टकरार की स्थिति है वो बनती नजर आ रही है अरुणाचल प्रदेश में, और इसका क्या असर बिहार पर होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि बिहार में जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर वहां की सत्ता पर विराजमान है। ऐसे में अब अगर बीजेपी के साथ उनके रिश्ते इस तरीके से बिगड़ते हैं, इस तरीके से उनके ही विधायक अब बीजेपी में शामिल होते हैं, तो आने वाले वक्त में बिहार में क्या स्थिति बनती है ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल अगर बात अरुणाचल प्रदेश या देश में स्थानीय निकाय चुनाव की जाए तो लगातार बीजेपी अपनी जीत का परचम लहरा रही है। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई, वहां 75 सीटें हासिल की। ये वही जम्मू कश्मीर है जहां अब तक बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल नहीं की थी। बीजेपी वहां अपनी सिर्फ जीत खोज रही थी, लेकिन कश्मीर जहां बीजेपी अब तक शून्य पर थी वहां 3 सीटें हासिल करना भी अपने आप में उसके लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में वोट बैंक है, मुस्लिम बहुल इलाका जम्मू कश्मीर में है, और ऐसे में वहां सीटें हासिल करना ये बताता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, उनकी सोच को दर्शाता है। और जिस तरीके की घटिया जो राजनीति है विपक्ष करता है, तमाम तरह के आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व पर उठाए जाते हैं कि एक धर्म के खिलाफ, एक जाति के खिलाफ जिस तरीके की घटिया राजनीति की जाती है, वो ये दर्शाता है कि दरअसल जिन इलाके जो कि मुस्लिम बहुल इलाके हैं उन पर भी अगर बीजेपी वहां भी जीत हासिल कर रही है, वहां भी सीटें उनकी आ रही है, तो ये दर्शाता है कि आखिर किस तरह की सोच के साथ अब देश आगे बढ़ रहा है और आखिर जनता क्या चाहती है। जनता साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह पर अगर चल रही है तो वो विकास चाहती है देश का, ना कि जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद या फिर देशद्रोही ताकतों को बढ़ावा देना चाहती है। और यही वजह है कि अब हर एक राज्य, फिर चाहे वो केरल ही क्यों ना हो, केरल भी ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी अभी तक नहीं जीत पाई थी, लेकिन केरल के स्थानीय निकाय चुनाव में वहां सीटें हासिल की, तो ये बड़ी जीत बीजेपी खुद की बता रही है। जिस तरीके से वो स्थानीय निकाय चुनाव जीत रही है उस जगह पर जहां पर बीजेपी अब तक नहीं जीती थी, और अरुणाचल प्रदेश में भी वो बीते सालों में जिस तरीके से उसकी सीटें लगातार वहां बढ़ रही हैं और कांग्रेस पार्टी दूसरी ओर धराशायी होती नजर आ रही है। ना सिर्फ विधानसभा चुनाव, ना सिर्फ लोकसभा चुनाव, बल्कि स्थानीय निकाय चुनाव में भी अब कांग्रेस बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी है, सिमट चुकी है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि
जनता अब उन्हें जवाब दे रही है और ये कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करने की इस पर बेहद जरूरत है। लेकिन फिलहाल अरुणाचल की इस जीत पर, इस क्लीन स्वीप पर, जिस तरीके से बीजेपी ने क्लीन स्वीप की है उस पर तमाम बड़े नेता किरण रिजिजू और जेपी नड्डा का बयान सामने आया, जिस पर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को इन स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए वहां की जनता चाहती है कि अरुणाचल का विकास हो, वहां तमाम वो सुविधाएं आए जो अब तक वहां के लोग जिनसे नहीं रूबरू थे। तो लगातार विकास जो है देश में जनता चाहती है और यही वजह है कि देश की जनता बार बार स्थानीय निकाय चुनाव से लेकर प्रधानमंत्री तक का जो पद है वो किसी ऐसे हाथ में सौंपना चाहती है जिसकी सिर्फ और सिर्फ सोच देश का विकास हो। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव से लेकर देश में लोकसभा चुनाव तक जीत की ओर बढ़ रही है, इससे साफ तौर पर देश की जनता क्या चाहती है ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।